दिस इज नाजिया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में। और आज आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत हैवी आउटफिट पहना है क्योंकि शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है और हम ये चाहते हैं कि आपको हम बताएं कि ब्राइडल आउटफिट्स, हैवी आउटफिट्स कितने खूबसूरत लगते हैं और सबसे ज़्यादा जिनकी डिमांड होती है वो ब्राइडल आउटफिट्स की होती है। वो इसलिए कि ब्राइड का एक बहुत स्पेशल डे होता है और इस स्पेशल डे में हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको पता चले कि इतने इम्पॉर्टेंट इक्वेशन में किस तरह के आउटफिट्स होने चाहिए, कैसी ज्वेलरी होनी चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक्चुअली आपका लुक बहुत ज़बरदस्त बनाता है। तो आज के मेरे आउटफिट ये आप देख रहे हैं, most beautiful outfit. I am in love with this collection by कासिम अनवर। कासिम अनवर बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनर हैं जिनका काम जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस है, स्पेशली यूके में और अब वो पाकिस्तान में भी हैं। यहाँ पर उनका तारिक रोड पे आउटलेट है। द कंप्लीट रेंज ऑफ ब्राइडल्स, ब्यूटीफुल ब्राइडल्स। और साथ ही मैं आपको ये बताऊँ कि हम जो आज की मैंने जो ज्वेलरी पहनी हुई है, अमेजिंग ज्वेलरी, आप देखेंगे बाद में हमारे जितने भी मॉडल्स हैं वो भी पहनेंगी। और ये ज्वेलरी जो है दिस इज़ बाय न्यू स्टार ज्वेलर्स। तो बहुत खूबसूरत कलेक्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त आज का शो रहेगा, आप लोगों के बहुत ही दिल के करीब, बिकॉज आई नो यू जस्ट लव फॉर्मल्स, ब्राइडल्स और बहुत ही जो जिसे कहते हैं ना ग्रैंड शो रहेगा। तो आज के जो है हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले मैं उनकी मुलाकात आपसे करवाती हूँ। ऑलराइट, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट हमारे फर्स्ट गेस्ट जिनके आउटफिट भी हैं। ही इज़ हिमसेल्फ अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग पर्सनैलिटी। आई वुड लाइक टू कॉल कासिम अनवर। प्लीज़ वेलकम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं कैसा लग रहा है आउटफिट? बहुत अच्छा लग रहा है, फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। मैं देख के समझ गया था कि ये फिटिंग बिल्कुल सही आने मेरे लिए बना है। राइट। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी कोई क्लाइंट आए या कोई ऐसे आपके पास ऐसे ब्राइडल के लिए स्पेशली आते हैं लोग, तो उनकी पर्सनालिटी देखकर उनको जो है जज कराना कि आप पे ये सूट करेगा या नहीं। सो डू दे रियली लिसन या नहीं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डू। समटाइम्स ऐसा होता है कि दे हैव अ पिक्चर इन माइंड कि मुझे ऐसा दिखना है, बट उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हो जाता है सेट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है कि देखो जो लोग चाह रहे हो, जो पिक्चर लाए हो कि मुझे ऐसा दिखना है, वो शायद आप पे सूट ना करे। वो सब ख्वाबों में सूट करे। हाँ, कभी उसके लिए ड्रीम करे, लेकिन जो आपको एक्चुअल सूट कर रहा है वो आप मेरे में ट्रायल करके भी वो नजर आ जाता है। बिल्कुल। फिर उसमें जब हम लोग अपनी सिलेक्शन दिखाते हैं उनको कि भाई आप ये ट्राई कीजिए, करके देख लीजिए, कोई मसला नहीं है। वो जब वो ट्राई करते हैं दे रियलाइज ऑफ रियलिटी में उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है जो वो सोच रहे होते हैं। अच्छा, इस आउटफिट के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या है ये आउटफिट? इट्स लाइक व्हाट्स दिस आउटफिट इज ऑल अबाउट? बेसिकली ये पर्ल फ्यूजन है। एक होता है कि कमीज और दुपट्टा स्टाइल, शर्ट और दुपट्टा स्टाइल, उसका थोड़ा न्यू फ्यूजन है जिसमें हमने केप इंट्रोड्यूस किया है। अब वो केप में जब आप यू स्टैंड इन अ सर्टेन पोज तो वो एक दुपट्टे का लुक देता है, जैसे यहाँ से जब दुपट्टा आता है। एग्जैक्टली, तो वो लुक दिया हुआ है। केप यूजुअली फ्लेयर भी होता है, लेकिन इसका लुक हमने ऐसा दिया कि दुपट्टा और केप का मिक्सचर लगे। एंड इट्स मोर लाइक ईस्टर्न एंड मोर लाइक वेस्टर्न, लाइक दोनों चीज़ें इसमें कंबाइन है। जिनको वेस्टर्न बहुत अच्छा, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा ईस्टर्न कपड़े जब पहनती हूँ तो बिल्कुल देसी लग रही होती हूँ मैं, लेकिन जब मैं थोड़ा सा भी इसमें फ्यूजन पहनती हूँ तो थोड़ा सा एक स्टाइलिश एक लुक आ जाता है। द होल कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो जाता है, द होल लुक ऑफ द पर्सन चेंज हो जाता है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। माशाल्लाह, आपके आउटफिट बहुत अच्छे हैं। प्लीज हैव सीट। थैंक यू। थोड़ी अब गपशप बैठ के करेंगे। ऑलराइट कासिम, अब थोड़ा सा आपके बारे में भी जानते हैं कि पहले आपका आउटलेट जो था वो था यूके में और अभी भी है, और यूके से लेकर पाकिस्तान का सफ़र ज़रा बताइएगा। यूके मैं गया था 2010 में, उस वक्त मैं कॉलेज में था और मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था। देन आई थिंक 2011 में आई स्टार्ट गेटिंग इनटू बिजनेस। तो मैंने आउटलेट वहाँ पे स्टार्ट किया था एंड स्लोली विद इन कपल ऑफ ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया था। देन इन 2016 आई स्टार्टेड टू डिसाइड कि अभी मुझे पाकिस्तान में एक्सपेंड करना है। अच्छा, हाँ, फिर उस वक्त से सोच आ गई थी। तो पाकिस्तान में आया हूँ 2019, तो इट टुक मी 2 years टू फाइनली सेट एवरीथिंग अप कि भाई मेरे पीछे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए काम में, एंड देन सिस्टमैटिकली सब कुछ चलता रहे। तो दैट टुक मी 2 years टू कम हियर। अच्छा, ये ज़रा 2 साल के बीच में बताएं, वो उस 2 साल में आपने होमवर्क क्या क्या किया? होमवर्क पे द मेन थिंग वाज टू सेट द मैनेजमेंट ओवर देयर अकॉर्डिंगली, क्योंकि पहले हमारी मैनेजमेंट थी मेनली रन बाय मी, वाज अ वन मैन शो। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टाफ्स को ट्रेन करना पड़ा कि ठीक है, मैं तो आउटलेट पे जाना भी छोड़ दिया था
मैं बैक डोर से आता था, वहीं पर मैंने ऑफिस बना ली थी, वहीं पे रहता था, वहीं से सारा कंट्रोल करता था ताकि ये लोग यूज्ड हो जाए उस चीज़ के लिए। मैं बोलता था मेरे पास आओ भी नहीं कुछ पूछने के लिए, फ़ोन करो। जस्ट इमेजिन आई एम इन पाकिस्तान। ओके, तो वो इट टुक 2 years टू ट्रेन एवरीवन, एंड देन आई फाइनली डिसाइडेड कि नहीं अब मैं आ रहा हूँ। In 2019 अक्टूबर आई थिंक मैं यहाँ पे आया था, एंड देन आई स्टार्टेड ओपन माई ओन वर्कशॉप। तो वही है, कारखाना लगाया पूरा कि भाई पहले इंडिया से पीसेस बन रहे थे मेरे, फिर अब पाकिस्तान से ही बनना शुरू हुए। तो ये कितनी अच्छी बात है कि एक आपने कारोबार यहाँ पर सेट किया हुए। हम कहते हैं ना कि हमेशा के बाहर के मुल्क से लोग यहाँ आएँ, यहाँ पर आके इस्टेब्लिश करें काम, यहाँ के लोगों को जो है काम मिले, और ये आपकी बड़ी काविश है कि आपने यहाँ पर एक आउटलेट अपना, बहुत ग्रैंड आउटलेट है, उसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई इट्स प्रीटी ग्रैंड आउटलेट। तो आपने इतना बड़ी सोच को रखकर आप आए, तो हम पहले तो आपका ही थैंक्स कहेंगे कि जितने लोग आ रहे होते हैं हम उनका हमेशा थैंक्स करते हैं। इंडस्ट्री बढ़ाएं, इंडस्ट्री बढ़ाएं हम कहते हैं। बाकी ये कि जो आपकी कलेक्शन है उसमें कलर्स का कुछ होता है, कॉम्बिनेशंस का होता है, देन अगेन स्टाइलिंग का ये कि जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी मर्जी की स्टाइलिंग होती है या आप उनको स्टाइलाइज कर देते हैं, उसके हवाले से बताइएगा। यूजुअली फॉर अ नॉर्मल, लेट्स से कि नॉर्मल बुटीक हो छोटी किसी की, नॉट एज अ डिज़ाइनर, तो उनमें ये होता है कि ये मैं जनरल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें ये होता है कि कस्टमर वॉक्स इन, वो बोलता है मुझे ये दिखा दो वो दिखा दो, एंड देन दे डिसाइड। बट विद अस इज अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। समटाइम्स कोई मुझसे पूछे ना कि मार्केट कैसी चल रही है, एज अ बिजनेस कोई मुझसे पूछे, तो मेरे को अपने पास आंसर नहीं होता, क्योंकि आई डोंट नो हाउ द मार्केट इज, आई नो हाउ क्लाइंट्स आर विद मी। क्योंकि तो कस्टमर जब हमारे पास आते हैं दे इंटायरली आस्क अस कि आप बताएं मुझे पे क्या अच्छा लगेगा, देन वी सेलेक्ट कि ठीक है आप पे ये चीज़ अच्छी लगेगी, ये चीज़ अच्छी लगी, ट्राई इट ऑन, देन दे डिसाइड कि हाँ, देन इफ दे गॉट एनी थॉट्स कि अच्छा मैंने ट्राई कर लिया, इससे मुझे ये चीज़ें चेंज करनी है, हो जाएंगी वो सब, फिर उसके हिसाब से हम करवा दें। फिर उसके हिसाब से होता है। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली हमारी एशियन जो लड़कियाँ हैं, डिफरेंट फेस कट होते हैं, कोई बिल्कुल इंग्लिश लग रही होती है, कोई बिल्कुल ईस्टर्न लग रही होती हैं, तो इनके हिसाब से फिर आप क्या उनको सजेशंस देते हैं कि क्या उन पे ज़्यादा सूट करेगा? स्टाइल वाइज, कलर वाइज, कलर ज़रूर बताएं। कलर दिस टाइम जो कलर्स, लाइट कलर्स जो लॉन्च हुए हैं इंडस्ट्री में, इसमें द बेस्ट पार्ट इज कि वो हर लड़की पे सूट कर जाते हैं। सेकंड पार्ट इज के ऑब्वियसली ऑल द गर्ल्स हैव गॉट अ ह्यूज पैशन फॉर मेकअप टू, तो मेकअप प्लेज अ वेरी बिग रोल टू मेक द आउटफिट लुक इवन बेटर ऑन हर। क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो फिर अपना हेयर डू, मेकअप वगैरह आउटफिट के अकॉर्डिंग करवाते हैं, उसमें भी हमको सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरीके से स्टाइल करवाइएगा या ये कलर टोन रखिएगा मेकअप में, तो वो भी बहुत अच्छा पार्ट प्ले करता है। एंड देन अगेन डार्क कलर्स विद लाइट कलर कॉम्बिनेशन, अगेन एवरीबॉडी वो सूट करता है। ये जनरल चीज़ें हैं। फिर स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो फिर वो क्लाइंट को देख के हमें बताना पड़ता है कि ये हाँ, अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है तो फिर ये कलर लीजिए। नाउ वुड लाइक टू इनवाइट द मोस्ट प्रिटीएस्ट, बहुत ही प्रिटी एंकर पर्सन है, साथ में आपको ये बताएं कि वो फिटनेस ट्रेनर भी हैं, बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और आज वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह। सो आई वुड लाइक टू कॉल सोनिया लोधी। और कासिम, ये तो आउटफिट इज This is beautiful and amazing, माशाल्लाह। Seriously, it's amazing. And the way Sonia is carrying, I think ये भी एक कमाल की बात होती है इसको कैरी करना भी। बिल्कुल। So सोनिया, आपको क्या फील हो रहा है इसको पहनने के बाद, कैसा फील कर रही है? मुझे तो लग रहा है मैं वो क्या कहते हैं मिस वर्ल्ड कंपटीशन में नहीं खड़े होते हैं हम, जहाँ जाके ऐसे कर रहे हो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये जो गाउन स्टाइल है, मैंने जो एक चीज़ और आपके आउटफिट्स की बहुत अच्छी लगी कि गाउन स्टाइल को आपने जो है वो ईस्ट में जो कन्वर्ट किया वो बड़ा अच्छा लग रहा है। फ्लेयर बहुत अच्छा है, इसका लुक बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इसकी स्टिचिंग, मैं तो हर चीज़ में स्टिचिंग बहुत ज़्यादा देखती हूँ। अगर आपकी स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई भी हो तो वैसे ही जोड़ा बहुत अच्छा दिखता है, बट इसके लिए तो इतना डिटेल काम है, हर चीज़ इतनी नफासत से साफ सुथरी बिल्कुल बनी हुई है, तो मेरा तो वैसे ही दिल आ गया इसके ऊपर। और इस बात पर एक वॉक बनती है, वॉक बनती है, ओके। तो
और अब सोनिया से पूछेंगे सोनिया अपना ख्याल कैसे रखते हैं, क्योंकि वो हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, साथ में एंकर पर्सन भी है, ज़ाहिर बात है मीडिया में भी रहना पड़ता है और लोगों का भी ख्याल रख रही होती हैं, उनको भी बताती हैं कि आपने खाना कैसे खाना है, अपना ख्याल कैसे रखना है। तो सोनिया कैसे ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं बताती हूँ कि अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करना सीखिए। अगर आप अपने आप से मोहब्बत करना सीख जाएंगे, आप अपना ख्याल भी रखने लगेंगे, आप अपने प्यारों का भी ख्याल रखेंगे, आप अपने वार्डरोब का भी ख्याल रखेंगे, मेकअप का भी ख्याल रखेंगे, फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो लाइन अप होना शुरू हो जाती हैं। और जहाँ तक मेरा अपना ख्याल रखने की बात है, तो जाहिर सी बात है, देखिए सेल्फ़ लव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपने आप से मोहब्बत करूँगी, अपना ख्याल रखूँगी, अपने फिटनेस का, अपने खाने पीने का, अपनी नींद का, तभी मैं अच्छी दिखूँगी। और जो हमारा प्रोफेशन है, आई हैव टू लुक गुड एवरी टाइम इनफैक्ट, कि मैं जो भी पहनूँ मुझे वो मैं कैरी कर सकूँ। वो मैं कैरी कैसे करूँगी? जब मैं मेंटली फ़िट होंगी, फिज़िकली फ़िट होंगी। सो हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग। लाइक मेरे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ़ लव, उसके बाद खाना, नींद, वर्कआउट, मोटिवेशन, आपने कैसे मोटिवेटेड रहना है और फिर उसी मोटिवेशन और पॉजिटिविटी को कैसे स्प्रेड करना है लोगों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाइस। सोनिया की बातें जो है ना वैसे भी बहुत मोटिवेशनल बातें हैं। और अच्छा एक चीज़ बताएं कि क्योंकि हमारा शो ही स्टाइलिंग से है, लोगों का ख्याल रखने से है, जो लोग अपना ख्याल रखते हैं एंड ऑलवेज वांटेड टू लुक गुड, उनकी सोच और वो इंसान जो अपना ख्याल नहीं रखता है और बस कहते हैं ना, एक लफ्ज़ मैंने सीखा था, सर झाड़ मुंह फाड़ करके कहीं पर भी चले जाते हैं, क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ये ना वही वाली बात आ जाती है कि अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा दिखें, तो अगर आप घर से ब्रेड एंड एग्स भी लेने निकलेंगे ना, तो आप, मैं तो ऐसे नहीं निकल सकती ऑनेस्टली, मैं पजामाज में नहीं निकल सकती। मैं पहले खड़ी होती हूँ और फ्रेश होती हूँ, चेंज करती हूँ, मैं उसके बाद बाहर निकलती हूँ। मैं चाहूँ तो ऐसे ही बाहर निकल सकती हूँ। स्टाइलिंग ये भी होती है, यू नो, जस्ट आपने कोई अच्छा सा अपडू कर लिया, वो स्टाइल बिल्कुल एग्जैक्टली, दिस इज़ हाउ यू कैरी योरसेल्फ बेसिकली। अब जैसे मैं होती हूँ, मैं जॉगर्स पैंट्स पहनती हूँ, अपने उसमें आपने कोई स्लीपर्स पहने, आपने एलवी के या इस तरह के कोई लुई विटॉन के अगर आपने कोई स्लीपर्स पहन लिए, साथ में एडिडास की शर्ट आपने ऊपर ले ली है और ऊपर एक हाई बन बनाया, हाई बन, लेंसेज नहीं लगाए तो मैं अपने ग्लासेस लगा लिए, मैं लेंसेज लगाती हूँ, अदरवाइज मैं ग्लासेस लगाती हूँ। सो ग्लासेस लगा के एक कूल सी वो लुक भी डिफरेंट आ जाती है, एक स्पोर्टी सी लुक आ जाती है। अब वो डिपेंड करता है, देखिए स्टाइल तो यही तो है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ। आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे इसलिए ये चीज़ों का इल्म है कि आई डिड माई मास्टर्स इन टेक्सटाइल्स एंड मर्चेंडाइजिंग बेसिकली। सो हमें ये फैशन डिज़ाइनिंग, ये वो सारी चीज़ें हमें पढ़ाई गई हैं, थोड़ा शौक भी था। सो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, फिर उस हिसाब से कैरी करना। लाइक जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ या कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाती हूँ, वहाँ पर फिटनेस मोटिवेशनल सेशंस होते हैं। सो मुझे वहाँ पता है कि यहाँ मुझे स्ट्रेट पैंट्स पहननी है, ब्लेजर्स एंड जैकेट्स पहननी है, अच्छा सा इनर पहनना है, एक वो BBC लुक काइंड ऑफ वो जो स्टाइल होती है वो चाहिए होता है। और मुझे लॉन्ग स्कर्ट्स, वो जो स्ट्रेट स्कर्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, जो काफ मसल्स तक आते हैं। इनफैक्ट मेरा जो अपना शो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का है, सो मैं उसके अंदर भी यही सारा कुछ वार्डरोब कैरी करती हूँ। सो यू नो, आप कहाँ जा रहे हैं उस हिसाब से कैसे आपको कैरी, शादी में जाते हुए कैसे कलर्स और कैसे, अब वो भी है कि जी शादी किसकी है, भाई की शादी है तो बस दुल्हन दूसरी हमने ही बनना है। एग्जैक्टली, वो जरूरी होता है वरना ये मैं बता दूं कि लड़कियां कहती है ना, अल्लाह अब नेक्स्ट नेकलेस पहनेंगे तो फिर इयररिंग्स भी इतना हैवी, मैं कहती हूँ नहीं, पहनना है सब। अच्छा, वो अंदाजा ये होता है कि वो फिर ड्रेस के ऊपर भी डिपेंड करता है और फिर शादी किसकी है। अगर इमीडिएटली आपके ब्रदर की या सिस्टर की घर में इस तरह से बिल्कुल करीबी किसी की शादी है, सो यू नो, फिर आप इस तरह के नेकलेसेस इजीली कैरी कर सकते हैं। मैं तो इससे भी बड़े नेकलेस डजंट रियली मैटर। और फिर अगर ब्राइड ही लगती है, सब कोई बात हो तो ब्राइड जो है वो ब्राइड ही लगेगी। आप ब्राइड का मुकाबला नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्राइड एक स्टेज पर एक वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं भी हैं, बट यू हैव टू लुक गुड। ये ना कहते हैं ना कि जब आप किसी के घर जाते हैं, किसी की दावत में जाते हैं, वहाँ पर अच्छा तैयार होकर जाएं। जब अच्छा तैयार होकर जाएंगे तो आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। सो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये चीज़ है कि देखें, एक तो जिसके घर आप जा रहे होते हैं उसको भी फील होता है कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट करे, इतना तैयार होकर आया, उसके दिल में भी आप एक जगह बना रहे होते हैं। और वैसे भी सफाई निफ्स ईमान है। सो हमें अपना ख्याल अपने रिलीजियसली भी रखना चाहिए और आप अपेरेंटली भी अच्छा दिखने चाहिए, लेकिन यहाँ से भी अच्छा सोचना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है, सो ट्रू। अच्छा, क्लाइंट्स किन किन बातों पे तंग करते हैं कासिम? तंग करना नॉट रियली, शुरुआत में हाँ होता था,
क्योंकि शुरुआत में when I was building up the brand when back in 2010, 11, की नहीं 12. समझ आती होगी लोगों की। हाँ, उस वक्त cause nobody knew me as such. The brides used to come in and उनको डिजाइन्स बहुत पसंद आते थे, बट ऑब्वियसली एक ब्रांड रिकग्निशन उस वक्त नहीं था। तो उस वक्त थोड़ा कन्विंस करना मुश्किल होता था, बट ऑब्वियसली वंस दे डिसाइडेड एंड दे ऑर्डर इट एंड देन आफ्टर द वेडिंग दे यूज्ड टू रियलाइज कि हाँ, वी एक्चुअली मेड अ वेरी गुड डिसीजन। तो उस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम होता था। अब नहीं होता। अब साई की सकते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट कोई 3-4 जो है टिप्स बता दें जो आप क्लाइंट्स को डील करने में ज़रूरी होता है? क्लाइंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि समझना ज़रूरी होता है, उनकी मानना भी ज़रूरी होती है, अपने को अपने आप की बात मनवाना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हर चीज़ पे क्लाइंट को यस यस कर देंगे तो यू कैन थिंक के क्लाइंट को पता है उसको क्या चाहिए, पर क्लाइंट को नहीं पता कि उस पर सूट करेगा या नहीं। अगर मैं हर चीज़ पे यस यस हाँ बिल्कुल सही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग द ऑर्डर और समथिंग, तो इन द एंड ऑन द वेडिंग डे वो चीज़ उस पर अच्छी नहीं लगेगी। सो ट्रू, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें, और आपकी ज्वेलरी बड़ी कॉम्प्लीमेंट करती है। इवन योर ज्वेलरी इज़ लुकिंग वेरी नाइस। दैट्स बाय न्यू स्टार ज्वेलर्स, जिनका आउटलेट जो है तारिक रोड पर है। इट्स अमेजिंग, आई लव इट। तो इन्होंने जब अभी मुझे भी गाइड किया, उन्होंने यही कहा कि आपने जो इयरिंग पहनी हुई ना बिल्कुल एक जैसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में आना चाहिए ताकि वो नज़र आए। होता ही है कि अक्सर तस्वीरों में, बिकॉज आई एम वेरी हाई नेक, तस्वीरों में क्या होता है जब वो पिक्चर आपकी खिंचती है तो अगर सेम इयरिंग होंगे तो वो ब्लेंड हो जाता है आउटफिट के साथ। सो हमेशा थोड़ा सा उसमें कॉन्ट्रास्ट ज़रूर दें। ये बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, अक्सर खवातीन ज्वेलरी भी लेकर आ जाती है, हमारी ज्वेलरी के साथ आपने आउटफिट मैच, ज्वेलरी वो पहले लेती हैं, हाँ, एंड देन दे वांट टू मैच द आउटफिट विद इट। सो व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए? आज का तो कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी बन जाती है। सो व्हाट डू यू थिंक, पहले ज्वेलरी लेनी चाहिए या पहले आउटफिट लेना चाहिए? टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्रायोरिटी पहले आउटफिट को देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आउटफिट ज्वेलरी इज एज मच एज इम्पोर्टेंट एज द आउटफिट। लेकिन ज्वेलरी में क्या है कि इट्स इजीली एक्सेसिबल, उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपको। सो व्हेन यू गेट दी आउटफिट फर्स्ट, क्योंकि आउटफिट बनने में बहुत टाइम लगता है, उसमें वर्क इनटू बहुत ज़्यादा होता है। आउटफिट बनने के बाद व्हेन यू गो फॉर द ज्वेलरी, तो ज्वेलरी का जो डिज़ाइनर है ही विल बी एबल टू हेल्प यू प्रॉपर्ली, क्योंकि ही विल हैव समथिंग टू बेस ऑन कि अच्छा इससे मुझे मैच करना है। इफ़ यू गेट द ज्वेलरी फर्स्ट, इट्स आई वुडंट सजेस्ट, बट सम ब्राइड्स आती हैं मेरे पास, उनके पास ट्रेडिशनल ज्वेलरी उनकी पहले की रखी होती है, which her mother passed on to her and then उनकी mother ने pass on किया होता है, okay, fine. then it's fine. तो उसमें फिर उसके हिसाब से आउटफिट हम बना सकते हैं। हाँ. लेकिन if you going for artificial jewelry इस तरह से, तो go for the outfit first and then take the outfit to the jewelry designer and let him do his magic. एग्जैक्टली। और उसको आपका बहुत वैरायटी ज्वेलरी की होती है, उसका मिक्स एंड मैच आप चीज़ें कर सकते हैं, नई कस्टमाइज ज्वेलरी भी बन सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। और हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, आई वुड लाइक टू कॉल, शी इज़ अ वंडरफुल मॉडल, वंडरफुल एक्टर, आई वुड लाइक टू कॉल ओशिया। Alright, Arshia, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? You look stunning as usual. Thank you. And looking beautiful in this outfit. Lovely, it's very nice. तो इनके डिजाइनिंग और बहुत मजे किए, बहुत अच्छी लगी। And I love the jewelry even. Jewelry भी बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। देखिए, again this is contrast. अगर आप एक जैसी ज्वेलरी ले लेते, वही बेज कलर या बेज, उसमें जो आपका गोल्डन में आ जाता तो वो बहुत ही अजीब सा लगता। अच्छा, द न्यू स्टार ज्वेलर्स जो हैं, इनका ये है कि इनके गोल्ड्स भी है और इनके सिल्वर में भी आप कस्टमाइज़ बना सकते हैं। तो ये जो है कस्टमाइज़ बनाने वाली बात होती है ना, वो ये होता है कि आपका गोल्ड में या सिल्वर में ईजिली जो है वो बन सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो आउटफिट है इसके हवाले से थोड़ा सा आप बताइएगा कासिम। आउटफिट ये एक होता है गोल्ड कलर, एक होता है एंटीक। हमने दोनों कलर्स को लेके एक न्यू कलर फॉर्म किया। ये कलर I haven't seen anywhere else. Yes, it's our own customized chemical color. है ना, right? ये very different color है। It's biscuity, antique copper mixed है। Yeah. And then in the embroidery as well, हमने gold, silver, antique pearls, शीशा, रेशम सब मिक्स किया हुआ है इसमें। और इस कोऑर्डिनेशन से किया है कि वो अच्छा लगे। That's why it's very heavy. very heavy. Yeah. हाँ, लगने में, देखने में नहीं लग रहा होगा कितना भारी है, क्योंकि इसमें थ्रेड्स और ये सब, और थोड़ा सा आपने इसमें ब्लेंडेड काम जो है वो किया हुआ है। लेकिन ये वैसे पहनने में हैवी है। अगेन द कट्स, they are very nice, very pretty cuts.
अच्छा उर्शी, आप ये बताओ कि आप जो है खुद भी, जब आप बहुत सारे आप कैटवॉक्स भी कर रहे होते हो, मॉडलिंग भी कर रहे हैं, एंड ऑल्सो आप ड्रामा भी करते हो, अपना खुद का ख्याल जो है क्या इसी तरह ही रखते हो डेली रूटीन में, जिस तरह जो आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हो या दिखाते हो स्क्रीन पर? नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम किसी इवेंट पर जा रहे हैं तो लड़कियां क्या करती हैं कि बहुत हैवी ड्रेसेस पहन ली, बट उनको कैरी करना नहीं आता। द थिंग इज़ कि आपको कैरी करना आना चाहिए, चाहे वो हैवी हो, लाइट हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये बड़ा इन्होंने अच्छी बात कही कि अपना कैरी करना जो है ना, तो ये भी सिखाते हैं कासिम कैरी कैसे करना? A lot of brides we do give them a chance to, once they come to collect the outfit, जब वो आउटफिट उनका बन जाता है, वो ट्राई ऑन करने के लिए आते हैं, उस वक्त हम उनको एक ट्रायल वॉक भी देते हैं कि देखें आपको इस तरीके से वॉक करना है, इस स्पेस पे वॉक करना है, दुपट्टा ऐसे कैरी करना है आपको, क्योंकि लाइक शी सेड कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैन वेयर द बिगेस्ट ब्रांडेड जैकेट, अगर मुझे कैरी करना नहीं आता है वो लगेगी नहीं कि आपने कोई अच्छी ब्रांडेड चीज़ पहनी है। तो आप ये बताइएगा कि कभी किसी को देख लेती हो ऐसे कि ओ ये सही वॉक नहीं कर रही है, या लड़की इसको ज़रा सा दुपट्टे को सही तरीके से कैरी बता भी देती हो या नहीं? डेफिनेटली अगर उसको बुरा नहीं लगेगा तो हम बता देंगे, अगर उसको बुरा लगेगा पहले देख लेते हैं पर्सनालिटी कैसी है, कि अगर वो बुरा ना करे तो फिर बता देते हो। अच्छा लगता है बताना। कभी किसी को गाइड भी किया फ्रेंड्स में से, लोगों में से? डेफिनेटली, अगर वो हमारे साथ कोलीग हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको गाइड करें कि अगर आपको सही कैरी करना नहीं आ रहा, तो जब तक आप सही कैरी नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली अपने ड्रेस को नहीं कैरी करेंगे, तो आप सही से वॉक नहीं कर सकते। वो पाँव में अटकेगा, पाँव में लगेगा, या दुपट्टा कहीं से नीचे गिर जाएगा, तो वो आप सही से प्रॉपर्ली आप अपना परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आप लोगों का शो में तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपको दिखाएंगे कासिम अनवर के आउटफिट्स की वॉक, और साथ ही होंगी बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी द न्यू स्टार ज्वेलर्स की। इसके बाद फिर एक सेगमेंट भी आएगा, योर वेरी वेरी फेवरेट सेगमेंट, ब्राइडल सेगमेंट होगा। आज हम ब्राइडल मेकअप आपको दिखाएंगे, जो हीर ब्यूटी सैलून से हमारे साथ आज स्टाइलिस्ट मौजूद हैं, वो दिखाएंगी। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, वी हैव अ लॉट मोर इन आवर शो।
ऑलराइट, अब आपका फेवरेट सेगमेंट आ गया है और आज हमारे साथ मिशी मॉडल मौजूद हैं और साथ ही उनका मेकअप, ब्राइडल मेकअप दिखाने वाली हैं हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट जिनका अपना सैलून है हीर के नाम से, इफ्सा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आउटफिट तो बहुत आउटस्टैंडिंग लग ही रहा है बाय कासिम अनवर, और साथ में ही ज्वेलरी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। द न्यू स्टार ज्वेलर्स उनकी ज्वेलरी है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी ज्वेलरी में कि इसमें गंगा जमुना है, अगर आप नोट करें तो कोई भी आप ऐसा आउटफिट लें जो गोल्ड हो तो उसमें आप गोल्ड एंड सिल्वर, उसे गंगा जमुना कहते हैं, तो वो आप ज़रूर ऐड कराएं, द गोल्ड एंड सिल्वर्स, तो वो अच्छा लगता है। तो इसमें भी ये दो टोन्स मौजूद हैं। तो मेकअप इनका आप कैसे करने वाली हैं इफ्सा? बिकॉज इट्स जो कलर्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे ब्राइट कलर्स हैं, प्लस इट्स वेरी हैवी ड्रेस, ज्वेलरी कंट्रास्ट में है, तो विल गो फॉर अ वेरी सटल गोल्ड आइज, ठीक है, विद अच्छा सा बोल्ड लिप कलर, और उसको हम ब्लश्ड आउट करेंगे विद पिंक टाइप के चीक्स के साथ। हाँ। ओके, तो ठीक है। यही अब तक मैंने डिसाइड किया, बट लेट्स गो हाउ। चले जी, लेट्स स्टार्ट दैट। सबसे पहले बेस शुरू करेंगे और बेस हम देखते हैं कि इफ्सा कौन सी वाली बेस लगाएंगी। मैं मुसरत मज़बा यूज़ करती हूँ। ओके, सही है, ठीक है। ठीक है, आई एम यूजिंग नेचुरल वार्म। ऑलराइट, नेचुरल वार्म आप यूज़ करेंगी। मैंने हल्की फुल्की स्किन कंसील की हुई है विद द प्राइमर एंड ऑल। तो इसमें आप दूसरी बेस भी मिक्स कर रही हैं मैं साथ में? थोड़ा सा टिंट ऐड कर रही हूँ, बिकॉज आई कैन सी कि थोड़ा सा ग्रे कवरेज इसको होगा, बिकॉज अंडर द चिन यू कैन सी Different colour है तो ये इसका। सुपर स्टे की मैंने यूज़ की है। आई एम गोइंग टू मिक्स इट अप। आपने खुद मेकअप कहाँ से सीखा है? मैंने बेसिकली अपनी अम्मा से सीखा था पहले, एंड देन आई गॉट सर्टिफाइड फ्रॉम मैक, और फिर मैंने दुबई में कॉन्तार से सीखा। तो मुझे अरबिक मेकअप बहुत पसंद है, बट यहाँ पे मुझे लगता है इट्स वे टू मच, बिकॉज हम लोग यहाँ पर नहीं बहुत इतना हैवी होती है। कर लेते हैं। एग्जैक्टली, तो वो फिर अरबिक मेकअप यहाँ पे ज़्यादातर नहीं लोग पसंद कराते, लेकिन ये है कि जब आप कोई बहुत ज़्यादा फिर मांगते भी हैं, कोई बहुत शौकीन कभी कभी टकरा जाता है, ज़्यादातर ब्राइड्स नो व्हाट दे वांट टू हैव। बिल्कुल बिल्कुल। सो आज आप बहुत अच्छा इनको जो है एक टच देंगी मेकअप का। मुझे इसलिए पता चला कि आपने ज़रूर बाहर से सीखा है, क्योंकि आपकी जो चीज़ें और जो आपका जो एक स्टाइल है वो पता चला, स्पेशली जिनका ब्यूटी ब्लेंडर साफ़ सुथरा हो ना, आप समझ आए कि वो कहीं बाहर से सीख कर आए। आपका ब्यूटी ब्लेंडर बहुत नीट क्लीन है। और जितना आपका क्लीन होगी ना चीज़ें, उतना जितना आपका हाइजीन का ख्याल रखना। आई कैन सी ब्रशेस बहुत नीट है, मेकअप बहुत नीट होता है, तो आपको पता चल जाता है कि बाहर से सीख कर। इंटरनेशनल वे जो होता है वो यही होता है कि आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और राइट, अच्छा, इनको बेस आपने जो है मैं बहुत हैवी बेस नहीं करती हूँ, लाइक पैनकेक्स एंड ऑल। और हम देखते हैं आगे अभी इफ्सा क्या करेंगे। और अब आप कंसीलर यूज़ कर रही हैं? मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। द कंसीलर दैट आई एम यूजिंग थोड़ा सा लाइटर शेड है, सही है, ताकि हम उसको थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट फेस को दे सकें। आप सिर्फ कॉन्टोर से शेप नहीं कर सकते, आप लाइटनिंग से भी शेप अप कर सकते हो अपने फेस। दैट कॉल्स हाईलाइटनिंग। एक्चुअली हमारी हाईलाइटनिंग से भी ये समझी जाती है जो शिमर वाली हाईलाइटिंग है वो एक्चुअल हाईलाइटनिंग इज़ टू हाईलाइट जहाँ पर भी आपको अपनी जैसा चीक बोन्स आपको स्ट्रॉन्ग कर दिखानी है, या आपको जो अपनी उठी हुई दिखानी है, या आपको जो एरिया आपको जो है हाईलाइट करना है, मतलब उसको उभारना है, उसको हाईलाइटनिंग कहेंगे। कॉन्टोरिंग वो होता है जो आपको जिसको आपको दबाना होता है। So this is highlighting and then you use shimmer highlighters. There's a difference. तो आज आपको हम बहुत सी टेक्निक्स बता रहे हैं। अब हम इसको सेट करेंगे। अगर आपने अच्छे से पैट डाउन नहीं की है अपना बेकिंग पाउडर को, तो आप जो है वो आपकी सेट नहीं होगी। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है बनकर कि फाउंडेशन लगाने के बाद हट गई है, ख़राब हो रही है, तो ये नहीं होगा जब आप अच्छे से पैट डाउन करेंगे। अब हम इसको डस्ट ऑफ करें, जो भी एक्सेस पाउडर है वो हम रिमूव कर रहे हैं। नाउ विल डू द कंटोरिंग। ब्लश, स्माइल अच्छा सा। अब हाइलाइटर हम अप्लाई कर रहे हैं।
और बहुत अच्छा बेस बैठा है। अब आप आइज़ की तरफ आ रही हैं। आइज़ में सबसे पहले आपने क्या किया? मैं स्टार्ट कर रही हूँ सॉकेट से एंड आई एम कीपिंग इट वेरी लाइट, ताकि हम बहुत ज़्यादा हैवी लुक पे ना जाएं, बिकॉज कलरफुल है अगेन एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं बोल्ड लिप्स दे रही हूँ, तो फिर मैं आई को सॉफ्ट लुक, सॉफ्ट ही रखें, ठीक है। तो आई एम यूजिंग पिंक शेड्स। बहुत अच्छा सॉफ्ट बेस है। अब आजकल देखें मैं हैवी बेस का फैशन नहीं रहा, जो बहुत ज़्यादा गोरा बेस मांग रही होती है इसका भी फैशन नहीं है। जो आपका कलर टोन है उसी के मुताबिक आप उसको जो बैलेंस करके जो है वो आपको बनाना है बेस। और उसके साथ ही आपने जो है वो फर्स्ट पिंकी सा आपने लुक दिया, पिंकी पीची साइड। ना यू विल यूज़ कंसीलर, ठीक है। कंसीलर यूज़ करेंगे और कंसीलर जो है उसको देखा में वो जो सेंटर का जो एरिया उसको आप कवर करेंगी, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब तो बहुत वैरायटी है। पहले होता था कि मेकअप में इतनी हमें ऑप्शंस नहीं मिल रहे होते थे, अब तो हर चीज़ इज़ ईजीली अवेलेबल। एग्जैक्टली, हर चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। और अभी आपने कंसीलर लगा लिया है। अब मैं उसे सेट करूँगी। अब उसे आप सेट करेंगे। सेट करेंगे किससे? सेटिंग पाउडर से। मैं एल्फ का ले रही हूँ सेटिंग पाउडर, और मैं उसको एक ब्रश से सिर्फ पैट डाउन कर रही हूँ। दैट्स इट। सो व्हाई नॉट विद जो आई शेड है उससे सेटिंग क्यों नहीं की? अक्सर ये होता है कि जब आप एक ओबियसली कंसीलर वेट है, राइट, तो जब आप उस पर एकदम रखोगे अक्सर क्रीज आउट कर जाता है एंड देन वो ब्लेंड नहीं होता। तो ब्लेंडिंग अगर आपने गेम स्ट्रॉन्ग रखना है तो फिर आप उसको सेट कर लो एंड देन स्टार्ट ब्लेंडिंग विद एनी शेड दैट यू वांट, तो फिर क्रीज नहीं करेगा और वो स्टिक नहीं हो जाएगा एक जगह पे। कैन वी जस्ट यूज आई शेड भी उसकी बजाय लाइट कलर का इसकी बजाय, या नहीं ये सिर्फ नहीं, आप ले सकते हैं। लोग अक्सर यूज करते हैं समथिंग दैट इज वेरी न्यूड इन योर आई शेडो पैलेट, सबसे न्यूड सेट कर लें, ठीक है। और अब आपने गोल्ड शेड लिया है और गोल्ड शेड को जो है वो आपने लगाया है, गोल्ड शेड लगा रहे हैं। और ये आपने मोर्फी का, आई लव दिस पैलेट, मोर्फी का यार, इट्स वन गो पैलेट। आप इससे कैसा भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक इस वक्त हर मेकअप आर्टिस्ट के पास ये है ज़रूर, बिल्कुल। मैं ये ग्लिटर लाइनर है बट आई एम यूजिंग इट एज अ बेस ताकि शिमर आ जाए, ठीक है। कंप्लीट इसी पर ही पूरा लुक दे देंगे। और लिपस्टिक कैसी लगा रही हैं आप? हॉट पिंक ही लगा रही हूँ। हमने आईज में जस्ट वन शेड काइंड ऑफ दिया। वेरी नाइस, आई लव द लुक एक्चुअली, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ एक्चुअली टुडेज़ लुक। आज की हमारी ब्राइड, बहुत खूबसूरत आउटफिट, बहुत खूबसूरत ज्वेलरी और बहुत खूबसूरत मेकअप। थैंक यू सो मच इफ्सा। वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आप बहुत अच्छी हैं, टीम बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है सब, वरना मैं थोड़ी सी नर्वस थी बट नो, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप बहुत अच्छी हैं और आज का शो भी हमारा बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त लूँगी, लेकिन जाते जाते हम वॉक ज़रूर देखेंगे आउटफिट की, और स्पेशली हम मिशी की वॉक देखेंगे। नाजिया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।